हैं। खैर विधानसभा सीट से ये इस वक्त के रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। खैर विधानसभा सीट से रुझान, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। खैर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं और देखिए यहां पर लगातार कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा था और खैर सीट से जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो खैर सीट से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। ये अपडेट इस वक्त अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से सामने आ रहा है। कांटे का मुकाबला उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खैर विधानसभा सीट से इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, देखिए बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। खैर विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में देखिए सुरेंद्र दिलेर बढ़त बनाए हुए हैं। गाजियाबाद की सीट पर जो काउंटिंग है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और गाजियाबाद के डीएम मौजूद हैं, इंद्र विक्रम सिंह जी। सर ये बताइए कि क्या प्रोसेस चल रहा है और बड़ी सही गति से चल रहा है? सुबह हमने देखा व्यवस्थाएं तो बड़ी चाक-चौबंद थी। 56 गाजियाबाद उप निर्वाचन की मतगणना का कार्य आज ठीक प्रातः 8 बजे प्रारंभ हो गया है। स्ट्रांग रूम्स कैंडिडेट्स की उपस्थिति में और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोलकर ईवीएम्स काउंटिंग स्थल पर लाई जा चुकी हैं। ठीक 8 बजे पोस्टल बैलेट और एटीपीबीएस की गणना का कार्य प्रारंभ हो गया। 8:30 पर ईवीएम की गणना जो टेबल्स पर होती है वो प्रारंभ होगी और कुल 25 राउंड पे 21 टेबल्स पे गणना का कार्य पूर्ण होगा। तो हम आशा करते हैं कि दोपहर तक हम पूरी गणना का कार्य संपन्न करा ले जाएंगे। तो कुछ फिगर्स हैं नोन की एपीबीएस में और पोस्टल बैलेट में कितने वोट्स हैं, इनका कितना समय लगेगा काउंट करने में? एटीपीबीएस और पोस्टल बैलेट में हाफ एन आवर में गणना समाप्त हो जाएगी। जितने वोट आए हैं उसको देखते हुए और लगभग हर राउंड में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है ईवीएम से गणना करने में। तो इस प्रकार से गणना स्मूथली प्रारंभ। सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। जा चुके हैं ठीक 8 बजे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इस वक्त देखिए 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और देखिए 6 सीटें जिसमें से एक आरएलडी की सीट भी शामिल है, यानी कि गठबंधन 6 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनावों से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और रुझान यहां पर देखिए सामने आ रहे हैं। यूपी उपचुनाव के रुझान, 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र में 80 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, वहीं पर इंडिया 63 सीटों पर और अदर्स की बात की जाए तो 9 सीटों पर। झारखंड में इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर, एनडीए 28 पर आगे इस वक्त चल रहा है। तो यहां पर अपडेट जो है वो सामने आ रही है। महाराष्ट्र, झारखंड और साथ साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो उपचुनाव के रुझान हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग पल पल अपडेट आपको दे रहे हैं प्रत्येक सीट पर किस तरह का हाल चल रहा है, शुरुआती रुझान क्या कुछ कह रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, खैर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं और खैर सीट से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। कटेहरी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। कुंदरकी से सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। खैर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए अलग अलग सीटों से जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद कटेहरी से आगे चल रहे हैं। कुंदरकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और खैर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव के रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं। आप देखिए अलग अलग सीटों पर किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। खैर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, वहीं पर देखिए कटेहरी सीट से बीजेपी धर्मराज निषाद यहां पर आगे चल रहे हैं। कुंदरकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान इस वक्त आगे चल रहे हैं। खैर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त आगे चल रहे हैं। मतदाताओं को रोकने का काम किया। ये पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं सामने आई हों, इतनी बड़ी संख्या में वोटरों को रोकने का काम किया गया हो। चुनाव आयोग द्वारा
दिन में ही कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया हो। लेकिन समाजवादी पार्टी को फिर भी भरोसा है उत्तर प्रदेश की महान जनता पे, अपने पीडीए पे, कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ होने जा रहा है। सर, उपचुनाव के साथ साथ आज महाराष्ट्र और झारखंड पे भी लोगों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि उनके वहाँ का भी रिजल्ट आ रहा है। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट? देखिए, इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव लड़ने का काम किया, अपने वादों के साथ, सकारात्मक नारों के साथ चुनाव लड़ा, और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि झारखंड में सरकार फिर से इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, और महाराष्ट्र में जिन दल ने जनता के साथ धोखा देने का काम किया, दलों को तोड़ने का काम किया, दिलों को तोड़ने का काम किया, नफरत और बंटवारे की राजनीति की। और इसी बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 80 सीटों पर महायुति यानी कि एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है, और 63 सीटों पर एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। महाराष्ट्र से ये जानकारी सामने आ रही है। झारखंड में 28 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है, 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड की अपडेट सामने आ रही है, जहां पर देखिए महायुति इस वक्त शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है दोनों ही राज्यों में। चलिए उत्तर प्रदेश पर वापस आते हैं। यहां पर देखिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला। नदीम का रुख करते हैं, मैनपुरी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नदीम, करहल विधानसभा सीट, क्या कुछ अपडेट है, क्या शुरुआती रुझान इस वक्त इशारा कर रहे हैं? देखिए, बैलेट पेपर के जो पहले मिलान हुआ उसके बाद में गिनती शुरू हो गई है। बैलेट पेपर के नतीजे आ गए। बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। अब कुछ ही देर में ईवीएम का जो खुलना शुरू हुआ उसके परिणाम आएंगे, उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि ईवीएम में कौन आगे होता है। लेकिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मतगणना का कार्य हो रहा है, इसमें डीएम एसपी ने काफी अपनी मोर्चा खुद संभाले हुआ है। पहला मिर्ची फोर्स है, 3 लेयर की सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य शुरू हो रहा है। कुछ ही समय में ईवीएम के परिणाम आने लगेंगे, उसके बाद स्थिति और क्लियर होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे। अभी बहरहाल जो बैलेट पेपर की जो गिनती हुई है उस गिनती में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे दिख रहे हैं। अब आने कुछ ही समय में पता चलेगा ईवीएम से जो कि कौन प्रत्याशी आगे है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच में जो मतगणना हो रही है, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स है, सिविल फोर्स है, लोकल पुलिस लगी है, उसके साथ में कड़ी सुरक्षा को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ पूरी मतगणना का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे नदीम आपके पास। और जिस तरह से देखिए करहल का जो करहल से जो अपडेट है वो इस वक्त आपने सुनी। नदीम ने बताया कि किस तरह से वहां पर चुनावी मतगणना चल रही है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की आज मतगणना है, और इसको लेकर हर जगह पर तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूँ। गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित मंडी के बाहर कुछ ये नज़ारा है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। इस मंडी में 2 अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक तो पोलिंग एजेंट्स के लिए है और इसी से एंटर मीडिया किया जाएगा। दूसरा जो है ऑफिसर्स और मतदान कर्मियों के लिए है, जो कि जिसके जरिए ये लोग एंटर भीतर करेंगे। और यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं ये लोग मौजूद हैं, और एक एक को जो चेक करके भीतर भेजा जा रहा है, जो वो मतदान से जुड़े लोग हैं, जो लोग की काउंटिंग से जो जिनका इस्तेमाल होगा। और इसी तरीके से भीतर डीएफएमडी और तमाम चेकिंग लगाए गए हैं कि क्योंकि इसके भीतर किसी भी मतदान कर्मी को या फिर देखिए एक व्यवस्था की गई है यहाँ पर मोबाइल जमा कराने के लिए। ये अगर आपको दिखाऊं तो ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। केवल ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर उन कर्मियों के लिए है जो कि मतदान में शामिल होंगे, क्योंकि बूथ के भीतर जो है वो कोई भी अलाउ नहीं किया गया है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। एक कैलकुलेटर को छोड़ के कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की गई है अलग अलग जगह पर, और इस गेट पर ही इसके अलावा कोई और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, खासकर जीत के बाद कोई विजय जुलूस ना निकाला जाए। इसको लेकर एक दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं पूरी काउंटिंग को लेकर के, किस तरीके के दिशा निर्देश है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक अंदर तक नहीं जाएंगे, और व्यवस्थाएं क्या है, क्या विजय जुलूस निकालने को लेकर के भी निर्देश?
इसमें अगर आप देखेंगे काउंटिंग सेंटर जो यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति है उसमें बना है। इसमें जो व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन कार्डन, इनर कार्डन और आउटर कार्डन। इसके अलावा अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग भी यहाँ से करीब आप देखेंगे तो 200-300 मीटर के बाहर है। इस बीच में कहीं भी कोई भी किसी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा और जो भी अंदर जा रहा है सबको पूरा चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। मोबाइल भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है इनके पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, मोबाइल, पानी बोतल वगैरह कुछ नहीं, सब अंदर इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पार्किंग की अभी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और अलग अलग यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें जो पोलिंग जो ये काउंटिंग एजेंट्स हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं और जो हमारे मतगणना स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अलग से जा रहे हैं। तो पूरी चुस्त व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित की गई। चूँकि जनपद में धारा 144 या कहें कि BNSS की 163 लगाई गई है, तो ऐसे में जुलूस पर, विजय जुलूस पर कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, उस पर रोक है। हाँ, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा। विजय जुलूस प्रतिबंधित रहता है और जो भी प्रत्याशी हारता है या जीतता है वो उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, उसको उसके घर तक छोड़ेगा। कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। थैंक यू। ये हमारे साथ DCP थे राजेश कुमार, जो कि इस गाजियाबाद के सिटी जोन के इंचार्ज हैं। दरअसल काउंटिंग जब थोड़ी देर बाद शुरू होगी तो EVMs बाहर लाई जाएंगी और 8 बजे के बाद यहाँ पर पूरी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसा उन्होंने बताया कि साफ तौर पर जीत होने के बाद किसी भी पार्टी को यहाँ पर विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। हमारे पर्सन सनी के साथ मुकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। चलिए बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी आशा नौटियाल इस वक्त आगे चल रही हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल इस वक्त आगे चल रही है। आशा नौटियाल देखिए 400 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं। तो उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर ये रुझान इस वक्त सामने आ रहा है। केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल इस वक्त आगे चल रही हैं। 460 वोटों से इस वक्त आगे चल रही हैं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई? देखिए, अगर कहा जाए तो रुझान जो है वो बीजेपी पक्ष में अभी दिखाई दे रहे हैं। पहले राउंड की जो मतगणना हुई है, क्योंकि पोस्टल बैलेट लगभग 1190 हैं, उनकी मतगणना हो चुकी है और EVM में पहले राउंड की मतगणना हो रही है। तो लगभग उसमें अभी तक 430 से 60 के बीच में जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे है और जो मनोज रावत हैं वो पीछे हैं। तो बीजेपी के लिए सुखद समाचार है। हालांकि अभी 14 राउंड की गिनती होनी है, तो आंकड़े बदल भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन है नहीं। तो इसलिए अभी देखना दिलचस्प होगा कि अन्य अलग अलग राउंडों में क्या क्या स्थिति रहती है। पल पल की अपडेट जो है वो भारत समाचार देता रहेगा केदारनाथ उपचुनाव से। लेकिन जिस तरीके के अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है उसमें भी माना जा रहा है बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। केदारनाथ EVM का हमारा स्ट्रांग रूम खुल चुका है, इसके बाद विधानसभा सीट पर क्या अपडेट सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी दीपचंद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपचंद, आप ही का रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं और क्या रुझान इस वक्त कुंदर की विधानसभा सीट से दिखाई दे रहे हैं? क्या तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, अंदर बैलेट पेपर की गिनती जारी है और जो शुरुआती रुझान मेरे पास अंदर से आए हैं उसमें बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह आगे चल रहे हैं बैलेट पेपर की गिनती में। कुछ देर बाद जो EVM मशीन होती है उनकी गिनती भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो ताजा रुझान है वो यही है कि बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बैलेट पेपर की गिनती में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दीपचंद, आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने बहिष्कार एक तरह से कर दिया, जो मतगणना है उसका बहिष्कार कर दिया। उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या वो वहां पर पहुंचे हुए हैं? हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही आह्वान किया गया था कि सभी प्रत्याशी डटे रहें और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही वापस जाएं। ऐसे में उनका जी बताएं, ऐसे में क्या वो पहुंचेंगे मतगणना स्थल पर? दीपचंद,
देखिए, कुछ देर पहले बीजेपी की जो वो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जयवीर यादव, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि हालांकि प्रत्याशी ने काउंटिंग का बहिष्कार कर दिया, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपने पोलिंग एजेंट यहाँ पर भेजे हैं। हालांकि खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, जिन्होंने चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया था, दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की थी और काउंटिंग का भी बहिष्कार कर दिया था, वो काउंटिंग स्थल पर नहीं आए। अपनी बात पर वो अभी भी कायम है कि काउंटिंग हो रही है जो मुरादाबाद की मंडी समिति में, उसका बहिष्कार जारी रहे। बिल्कुल कुंदरकी से ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि सपा प्रत्याशी ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है, मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। चलिए वापस आएंगे और जानेंगे धीरेन्द्र से भी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी दीपक ने बातचीत की है, चलिए सुनते हैं। सीसामऊ उपचुनाव में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट के, उसमें जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही है। अभी जो है बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जो है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर पहुँचे हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयास करेंगे उनसे हम बातचीत का, लेकिन आपको बता दें फिलहाल जो है वो 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती चलेगी और उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग जो है वो प्रारंभ होगी। जो गिनती है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? गिनती स्टार्ट हो चुकी है और निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, मुस्लिम जो भी मतदान केंद्र रहे हैं मुस्लिम क्षेत्रों के, वहाँ पर जो है मुस्लिमों के जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा आ रहा है, क्या लगता है खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए? देखिए, ये इस चीज़ को चूँकि प्रारंभिक दौर पर कह पाना कठिन होगा, चूँकि प्रारंभिक मुस्लिम बूथ खुलते हैं। 10 राउंड तक बीजेपी इस जगह पर थोड़ा सा पिछड़ती है, लेकिन 10 राउंड के बाद वो कवरिंग शुरू करती है। मुझे लगता है लास्ट तक ठीक रहेगा। चलिए, तो ये बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हमारे साथ थे जो जीत के लिए जो है पूर्णतः आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। तो देखिए, पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त यहाँ पर आपने सुना सुरेश अवस्थी किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। इसी बीच बड़ी खबर, सीसामऊ में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4684 वोट मिले हैं और बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 2333 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2351 वोटों से आगे चल रही है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर कानपुर से, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है पहले राउंड के बाद? दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है पहले राउंड के बाद? चलिए, दीपक तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से पहले राउंड की मतगणना खत्म हो गई है और पहले राउंड में समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4684 वोट हासिल हुए हैं, तो बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 2333। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, पहले राउंड के बाद क्या जानकारी? जी देखिए, बताऊं आपको कि जो पहले राउंड की काउंटिंग हुई है, पहले राउंड की काउंटिंग में जो है सपा की नसीम सोलंकी जो है 2351 वोटों से जो है वो आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को जो है 2333 वोट मिले हैं, तो वहीं जो सपा की नसीम सोलंकी है उनको जो है 4600 से ज्यादा वोट मिले हैं और 2351 वोटों से सपा की नसीम सोलंकी जो है फिलहाल आगे चल रही हैं। बाकी दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, लेकिन पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। 2351 वोटों से नसीम सोलंकी सीसामऊ विधानसभा सीट पर आगे चल रही हैं। ये पहले राउंड के बाद की जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो इस वक्त सामने आ रही है। पहले राउंड में भाजपा के सुरेश अवस्थी को 2333 वोट मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपडेटेड में ये मजमा सीट पर पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। मजमा सीट की बात करते हैं। पहले राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को 3035 वोट मिले हैं और वहीं पर पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की डॉक्टर ज्योति बिंद को 1578 वोट मिले हैं। तो पहले राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी 1457 वोटों से आगे चल रही हैं। मजमा विधानसभा सीट पर पहले राउंड की गिनती के बाद ये आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को 3035,
डॉक्टर ज्योतिबिंद समाजवादी पार्टी की, उनको 1578 वोट हासिल हुए हैं। तो पहले राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 1457 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। मजबा विधानसभा सीट का यह हाल आप देखिए, अलग अलग विधानसभा सीटों की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं पर मिर्जापुर की मजबा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 1457 वोटों से आगे चल रही है। चलिए अपडेट आपको लगातार देंगे, लेकिन बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र फूलपुर विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र बताइए, फूलपुर में क्या स्थिति है? यहाँ पर फूल खिलने वाला है या फिर साइकिल दौड़ने वाली है? क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और क्या पहले राउंड की जो मतगणना है वो खत्म हो गई है? क्या अपडेट वहां पर मिल पा रही है इस वक्त? देखिए, फूलपुर में मुनेरा मंडी में यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की पहले मतगणना शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट में सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल हैं वो मामूली वोटों से अंतर से आगे चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ईवीएम मशीनों अंदर चली गई हैं उसकी जो काउंटिंग है उसका कार्य शुरू हो गया है। ईवीएम की पहली राउंड की अभी मतगणना नहीं पूर्ण हो पाई है, लेकिन अंदर से जो रुझान मेरे पास आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट के जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दीपक पटेल हैं वो मामूली वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि पोस्टल बैलेट है उसके बाद ईवीएम की मशीनों की गिनती अब शुरू हो गई है। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। पहले जो पहला राउंड है, पहले राउंड का जो मतगणना कंप्लीट हो जाने के बाद ये पता लग पाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन पोस्टल बैलेट की मतगणना करीब करीब पूरी हो गई है और उसमें जो रुझान मेरे पास आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दीपक पटेल हैं वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए पहले राउंड की जो मतगणना है उसके बाद के आंकड़े क्या रहते हैं वो भी हम आपसे जानेंगे धीरेन्द्र, वहां पर क्या कुछ स्थिति बन रही है। लेकिन देखिए खैर से अपडेट है, पहले राउंड की गिनती यहाँ पर खत्म हो गई है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पहले राउंड के बाद बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट मिले हैं, वहीं पर सपा की चारुकेन को 1738 वोट मिले हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 1705 वोटों से आगे चल रही है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में पहले राउंड के बाद की तस्वीर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3443 वोट, वहीं पर समाजवादी पार्टी की चारुकेन को यहां पर 1738 वोट हासिल हुए हैं। तो पहले राउंड में खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी 1705 वोटों से आगे चल रही है। खैर विधानसभा सीट का ये हाल, ये पहले राउंड के बाद की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। आप देखिए पहले राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 3400 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो वहीं पर 1738 वोट समाजवादी पार्टी को। मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है, 1705 वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, खैर विधानसभा जो 71 विधानसभा है उसका जो है पहला राउंड सामने आ चुका है। बीजेपी यानी कि सुरेंद्र दिलेर जो प्रत्याशी हैं उनको जो है 3443 अभी वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारुकेन को 1738 और बसपा के पहल सिंह को 448 वोट मिले हैं। और यहाँ आपको बता दें भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस समय 1705 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, भाजपा के जो प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी जो है काउंटर पहला आ चुका है, जो ये राउंड है उसमें 1705 से जो है वोट से आगे है। इस पहले राउंड के बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं उनके चेहरों पर खुशी की लहर एक बार शुरुआत हो चुकी है कि हाँ उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो वो भी अभी ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम जल्दी आगे आएंगे, क्योंकि ये राउंड अभी पहला है और भी राउंड खुलेंगे उसमें तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर आगे हैं 1705 वोटों से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहले राउंड में फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, नजर बना के रखिए। वायनाड से अपडेट, वायनाड से प्रियंका गांधी को बड़ी बढ़त, यहां पर 24,000 वोटों से आगे चल रही है प्रियंका गांधी। वायनाड लोकसभा सीट से ये बड़ी खबर। देखिए प्रियंका गांधी अभी 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं, तो वायनाड से एक बड़ी बढ़त यहां पर हासिल की है प्रियंका गांधी ने। और अगली खबर, सीसामऊ में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पहले राउंड में सपा की नसीम सोलंकी को 4,684 वोट हासिल हुए हैं। वहीं पर पहले राउंड में भाजपा के सुरेश अवस्थी को 2,333 वोट हासिल हुए हैं।
तो देखिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2351 वोटों से आगे चल रही हैं। सीसामऊ में पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से। दीपक, पहले राउंड के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और पहले राउंड की गिनती अब देखिए खत्म हो गई है, क्या अपडेट सामने आ रही है? जी शांतनु, देखिए बताऊं, जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई थी तब भी जो है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जो है आगे चल रही थी और उसके बाद जैसे ही जो है ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हुई, उसमें जो है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जो है वो 2351 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे चल रही है। बताऊं शांतनु आपको कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 2366 वोट मिले हैं, तो वही समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी नसीम सोलंकी है उनको 4684 वोट जो है वो मिले हैं। तो अगर अंतर की बात किया जाए तो 2351 वोटों का अंतर होता है और फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी 2351 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जो दूसरे राउंड की काउंटिंग है उसमें भी जो है सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही है। जी शांतनु। बिल्कुल, नसीम सोलंकी यहां पर पहले राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए हैं और सीसामऊ विधानसभा सीट का यह हाल। ठीक है दीपक, नजर बना के रखिए, वापस आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। वहां पर फिलहाल पहले राउंड के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और देखिए अलग अलग विधानसभा सीटों के हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहले राउंड के बाद जिस तरह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। खैर विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले राउंड के बाद बढ़त बनाए हुए है और गाजियाबाद में उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और मेरे साथ बीजेपी के कैंडिडेट संजीव शर्मा हैं। संजीव जी, पहले तो संगठन की जिम्मेदारी थी, अब जल्दी लग रहा है कि आपको विधायकी की भी जिम्मेदारी मिल जाएगी। हमारे एग्जिट पोल से लेकर के तमाम सर्विस ये कह रहे हैं कि जीत आप रहे हैं, किस तरीके की शुरुआती रुझान है? देखिए अभी पहला राउंड खुला है, मैं अभी देख रहा था, तो पहले राउंड में जो खुले हैं उसमें किसी में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है और मुझे जो देखने को लगा तो 75 से 80% तक वोट हमें मिला है पहले राउंड। वोट कास्ट का 75 से 80% वोट हमें मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी जीत गाजियाबाद में होगी। अच्छा, बीजेपी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में विकास के मुद्दे पर तो उसका रहता ही है, सबका साथ सबका विकास। ये कटोके बटोके के रास्ते एकदम एक्सट्रीम हिंदुत्व वाले एजेंडा लगता है कि कामयाब हो गया, वो पीडीए वाले एजेंडे से? नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं था, हमारा एजेंडा केवल विकास का था। जो काम रह गए हैं उन कामों को आगे बढ़ाना था। आपने गाजियाबाद में इस तरह की कोई बात नहीं देखी होगी। हमने केवल विकास पर चुनाव लड़ा और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो काम रह गए हैं गाजियाबाद के अंदर वो काम, और जो काम हुए हैं उनके बारे में लोगों को बताया। जिस मंशा से समाजवादी पार्टी ने दलित कैंडिडेट को फील्ड किया था कि दलित और मुस्लिम के गठबंधन से वो जीत का रास्ता प्रशस्त करें, आपको लग रहा है कि वो अभी तक के आकलन में कि वो शिफ्ट हुआ है उस तरफ, या वो सब कुछ एक भाजपा की तरफ विकास के मुद्दे पर रहा? पहले राउंड में तो वो तीसरे चौथे नंबर पर जाते दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ है। वो दूसरे नंबर पर आ जाए तो बड़ी बात है। कितने से जीत आश्वस्त मान रहे हैं आप? 50,000 कम से कम, और ज़्यादा कितनी भी है, गाजियाबाद की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। ये संजीव शर्मा थे हमारे साथ, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो कि बता रहे थे कि जो शुरुआती फर्स्ट राउंड आया है उस राउंड में भी बीजेपी आगे है और जिस समाजवादी पार्टी से टक्कर की बात कर रहे हैं उनका ऐसा दावा है कि वो चौथे नंबर पर है। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। चलिए बड़ी खबर उत्तराखंड से। केदारनाथ में बहुत बड़ा उलटफेर। केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत तीसरे स्थान पर पहुंचे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, ये बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी वहीं पर निर्दलीय त्रिभुवन चौहान को 1185 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को महज 915 वोट। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। 213 वोट से फिलहाल आशा नौटियाल आगे चल रही हैं। केदारनाथ में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा था कि देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बीजेपी की आशा नौटियाल इस वक्त आगे चल रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान, उनको 1185 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 915 वोट इस वक्त हासिल हुए हैं।
तो देखिए आशा नौटियाल 213 मतों से फिलहाल आगे चल रही हैं। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इस वक्त देखिए कहा जा रहा था बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, लेकिन यहां पर तो एक निर्दलीय जो है वो कांग्रेस को फिलहाल पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये पहले राउंड की गिनती है और पहले राउंड की गिनती के बाद जो है लगभग 3676 वोटों पर गिनती हुई है, जिसमें से 1398 वोट जो हैं वो आशा नौटियाल को मिले हैं, 1185 वोट जो हैं वो त्रिभुवन चौहान को मिले हैं और 915 वोट मनोज रावत को मिले हैं। बाकी अन्य को किसी को 86, किसी को 26 वोट मिले हैं। ये एक बड़ा उलटफेर तो माना जाएगा, लेकिन क्योंकि ये गुप्तकाशी और उसके आसपास के क्षेत्रों की अभी बैलेट्स खुली हैं, अभी ईवीएम खुली है, तो इसमें सीधे तौर पर क्योंकि त्रिभुवन चौहान एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो हो सकता है कि क्षेत्र का लाभ उन्हें मिला हो, लेकिन बहुत अच्छे वोट वो जो हैं अभी तक लेके गए हैं। और कहीं ना कहीं पहले राउंड में बीजेपी कांग्रेस का तीसरे नंबर पर जाना ये सेटबैक तो है उन तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के लिए जो केदारनाथ में प्रचार करने आए, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, क्योंकि त्रिभुवन चौहान अकेले प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। तो सीधे तौर पर ये एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उनकी ये उपलब्धि रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव काफी 14 की गिनती होनी है, 14 राउंड की गिनती होनी है, तो जो आंकड़ा है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होना है, क्योंकि अभी जो मेरी जानकारी है वो गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों की ये ईवीएम खुली है और वहाँ क्योंकि घर है त्रिभुवन चौहान का, इसलिए उनको वोट ज्यादा अच्छे पड़ते हुए नजर आए हैं। इसमें मनोज रावत को कम है, लेकिन क्योंकि जो अन्य जो इनके मजबूत बेल्ट हैं, चाहे मनोज रावत के या आशा नौटियाल के, वहाँ जब खुलेगी तब उसका नजारा देखते बनेगा कि आखिरकार क्या स्थिति होगी। जी बिल्कुल पंकज, नजर बना के रखिए। फिलहाल देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर बीजेपी की आशा नौटियाल को 1398 वोट मिले हैं, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, 118 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रहा है। महाराष्ट्र से जो जुड़ी ये बड़ी खबर, 86 सीटों पर एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रही है। झारखंड में 35 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। ये रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में एनडीए 118 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं पर महाराष्ट्र में 86 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। देखिए झारखंड में 39 सीट पर तो देखिए बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है महाराष्ट्र से और झारखंड से। यहां पर किस तरह से एनडीए जो है वो फिलहाल आगे चल रहा है। पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती। 2019 में इन्होंने अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाए, मायावती जी से मिलकर के चुनाव लड़े, तभी मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में आप मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है 2022 का चुनाव जीते, जिसमें कहते थे हम 400 सीट पाएंगे। प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत से जोगी जी को विजयी बनाई। तो ये वो केवल कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी जो है 2-2 बार उनको हराई। तो ये केवल ये अपने हार को खींच को मिटाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप। आप देख रहे हैं वहाँ पर वो जहाँ 30 सीट पर हैं, हम 55 सीट पर हैं, वो कहीं 20 सीट पर हैं, 35 सीट पर हैं। तो आज जो है आप देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीत रही। सर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, राहुल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के पीछे अडानी बचाया जाए। देखिए मोदी जी जैसा ईमानदार नेता शताब्दियों में ऐसे कोई पैदा होता है जो मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी के खून में पैदा हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने माननीय राहुल जी ने आरोप लगाया था राफेल में, उस पर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा पारदर्शिता से कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो एक
कांग्रेस के खून में पैदा हुआ वाला व्यक्ति, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के असम में, और वो व्यक्ति भी मोदी जी के ईमानदारी पर उनकी। तो दयाशंकर सिंह को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे साथ रवि तिवारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में और झारखंड में, वहां पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है और लगातार महाराष्ट्र में तो इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही थी कि वहां पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। आपने देखा होगा कई तरह की बातें वहां पर निकलकर सामने आई हैं, विधायकों को किस तरह से बचाना है, कहां ठहराना है, लेकिन फिलहाल के जो नतीजे, जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो यह है, कहीं ना कहीं वोटर जो है वो बहुत ही स्लीपिंग मोड में है, यानी उसको वोट किसको देना है वो बहुत ज्यादा जाहिर नहीं कर रहा है, इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो उस तरीके से नहीं आ रही है जी। लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पहला राउंड चल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे खासकर ईवीएम जो मशीनें हैं वो जब खुलेंगी, उन इलाकों की जहां स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, तो वहां पे रिजल्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जिस तरह का रेस है, जो जिस तरह का नंबर दिख रहा है, उसमें बहुत परिवर्तन हो ऐसा कोई अभी तक तो नहीं दिख रहा। यानी स्टार्टिंग रुझान जो है वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी यानी एनडीए के साथ जा रहा है। बस ये है, पहला राउंड है, अभी दूसरे तीसरे राउंड यानी कम से कम 12 और 1 बजे के आसपास का जो रुझान होगा वो बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बस ये है कि जितनी हाई प्रोफाइल सीट रही है महाराष्ट्र की, वहां पे जैसे शिंदे आगे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल सीट्स रही हैं वहां पे जो पहले से पूर्वानुमान हम लोगों का चल रहा था कि वहां पे वो जीतेंगे, वो सीटें ठीक है। लेकिन नंबर का जो गैप आ रहा है वो एक बड़ा है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन झारखंड की अगर स्थिति आप देखें, वहां पर भी जो एनडीए है वो आगे चल रहा है और ये अनुमान भी जताए जा रहे थे। तमाम जो सर्वे जो निकलकर सामने आ रहे थे वो भी इसी बात का इशारा कर रहे थे। एक आध सर्वे को अगर छोड़ दिया जाए। सर, वापस आएंगे। फूलपुर में बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है। फूलपुर विधानसभा सीट से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी इस वक्त आगे चल रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के दीपक पटेल पीछे हो गए हैं। यहाँ पर फूलपुर से ये अपडेट सामने आ रही है। कुंदरकी में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तीसरे राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट से तो देखिए, फूलपुर में ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला, वहीं पर कुंदरकी में भी बड़ा उलटफेर। यहां पर करहल से ये तस्वीरें आप देखिए, मतगणना स्थल जहां पर मतगणना चल रही है। समाजवादी पार्टी फिलहाल यहां पर बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो देखिए फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन झारखंड की बात करें रवि सर, झारखंड में जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे थे वहां पर एनडीए आगे चल रहा था। एक आध सर्वे को अगर छोड़ दे, वहां पर कुछ वैसी ही स्थिति वहां पर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो झारखंड के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उस पर आपका विश्लेषण क्या कुछ कह रहा है? देखिए, झारखंड में करीब 10 सीटों की बढ़त है। मुझे लगता है कि 10 सीटों को लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। झारखंड की स्थिति महाराष्ट्र जैसी नहीं है। महाराष्ट्र में जो गैप है वो करीब करीब जा रहा है, 40% प्लस का बढ़ रहा है एनडीए के साथ। तो महाराष्ट्र की स्थिति जैसी है झारखंड में वैसी नहीं है। तो झारखंड को अगर कहें कि वहां रेक्टिफिकेशन के चांस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें राउंड तक कई जगहों पे ईवीएम खुलेंगी, वहां की सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में वैसी सिचुएशन नहीं है। झारखंड की ग्राउंड रियलिटी बहुत है। अभी जिन जगहों पे ईवीएम खुली है, काउंटिंग चल रही है, वो अर्बन इलाके में चल रही है। तो रूरल इलाकों की जब मशीनें खुलेंगी और जब उनका रुझान आना शुरू होगा, तो झारखंड में हो सकता है कि बिल्कुल वहां पर किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। करहल से एक बार अपडेट अपने दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर पहले राउंड में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। करहल में सपा के तेज प्रताप यादव 4579 वोट से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर करहल से ये बड़ी खबर, मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव यहां पर आगे चल रहे हैं और पहले राउंड में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव 4579 वोट से आगे चल रहे हैं। नदीम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नदीम, क्या अपडेट है इस वक्त पहले राउंड के बाद? देखिए, जो पहले बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें 800 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे थे, जिसके बाद में ईवीएम की मतगणना शुरू हुई।
और ईवीएम की मतगणना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 4,579 वोटों से आगे हैं। तो ये अब समाजवादी पार्टी ने पहले राउंड से अपनी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी कई राउंड खुलने बाकी हैं, उसके बाद आगे पता चलता जाएगा कि कौन अपडेट में कौन आगे है या कौन पीछे है। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव 4,579 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतगणना का कार्य बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं और यहाँ करहल से पहले भी जिसी तरह की कुछ उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि यहाँ करहल समाजवादी पार्टी का गढ़, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की वहां पर टक्कर देने की, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये कुछ ही देर के बाद पता चलेगा। लेकिन करहल में फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और अच्छी खासी 4,579 वोटों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। तो करहल का ये हाल है। पहले राउंड के बाद समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छी खासी लीड यहाँ पर पहले राउंड के बाद ही दिखाई दे रही है। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात करें, रवि तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो स्थिति, जो नतीजे, जो रुझान पहले राउंड के बाद सामने आ रहे हैं, यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? खासकर सीसामऊ विधानसभा सीट, कुंदर की, और ये जो तमाम सीटें हैं, मीरापुर जो जिस तरह की सीटें हैं, वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, अखिलेश यादव का एग्रेशन आपने देखा, और उसके बाद अब मतगणना, कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो पहुंचे ही नहीं है मतगणना स्थल पर, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। कुंदर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी वहां पर लोग डटे हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप ये जो पूरा मामला चला है और उसके बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में वैसे कहा जाए तो जो टक्कर है वो बड़े कांटे की रही है। समाजवादी पार्टी ऑलरेडी पहले से बहुत एग्रेसिव रही है, लोकसभा चुनाव में उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं साख का एक इशू रहा है उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री के लिए साख का इशू रहा है, क्योंकि लोकसभा में एक आरोप लगाया जाता रहा खासकर मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो उनके मन का टिकट बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन जब उपचुनाव है वहां पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए बहुत मायने रख रहा है कि वो रिजल्ट अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी साख मेंटेन रहेगी। ऐसे में बहुत सारी चीजें हुई हैं चुनाव के दिन। आप लोगों ने देखा है किस तरह से पुलिस प्रशासन किस तरह से लाठीचार्ज और लोग, बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की बातचीत भी बहुत ज्यादा हुई थी। महाराष्ट्र बड़ी खबर, 150 सीटों पर महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। 96 सीटों पर महाराष्ट्र में एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। झारखंड में 43 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं पर 33 सीट पर इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए इस वक्त 150 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, 96 सीटों पर एमवीए यानी कि इंडिया गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, और झारखंड में 43 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर यहां बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में अच्छी खासी लीड जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं एनडीए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रवि जी, जिस तरह से आपने देखा 150 का जो आंकड़ा है वो एनडीए ने छू लिया है, महायुति ने छू लिया है महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ये जो रिजल्ट और जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, अगर आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की जिस तरह से वन साइडेड पूरा रिजल्ट चेंज हो गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कही जा रही थी। यहां तक कि वहां तो एग्जिट पोल भी जो है वो एनडीए के साथ में नहीं थे। ऐसी स्थिति में अब राजनीतिक पार्टियों को ये चिंतन मनन और मंथन करने की जरूरत है कि वो क्या करें कि इस स्थानीय यानी राज्यों के चुनाव पे अपनी पकड़ बना पाए। लोकसभा में तो महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी रही है, खासकर यूपीए की पकड़ रही है, उन्होंने सीटें कम हुई बीजेपी की। लेकिन जब राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं और अब जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब 45% के आसपास की बढ़त है एनडीए के लिए, तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि अब राजनीतिक पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है कि वो कहाँ चूक रहे हैं, क्या वजह है कि वोटर जो है वो अपना रुझान बता नहीं पा रहा है, यानी अपनी पसंद नहीं बता पा रहा है। एक चीज महाराष्ट्र में बहुत बड़ी रही है, वो रही है लाडली बहना का मामला, जिसमें वुमेन वोट्स, खासकर महिला वोटरों के लिए एक बड़ा ही लुभावना ये रहा है, घोषणा रही है सरकार की
और माना जा रहा है कि ग्राउंड पे यानी रूरल महाराष्ट्र में और अर्बन एरिया में दोनों में महिला वोटरों को कहीं ना कहीं एनडीए ने अट्रैक्ट किया है और वो ये रिजल्ट को हो सकता है कि ये पूरी तरह से जो प्रभावित कर रहा है वो ये हो। जी बहुत शुक्रिया रवि तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपना विश्लेषण रखा दर्शकों के सामने। फिलहाल देखिए महाराष्ट्र में एनडीए आगे चल रहा है, झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ इसी तरह की स्थिति। फिलहाल 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो 9 विधानसभा सीटों पर रुझान जो है वो शुरुआती आ गए हैं और कुछ सीटों पर पहले राउंड के बाद की जो स्थिति है वो भी सामने आ गई है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो स्थिति है अलग अलग विधानसभा सीटों पर वो बनी हुई है। 9 विधानसभा सीटों पर पहले राउंड के बाद जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई। मजमा से खबर, मजमा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। मजमा विधानसभा सीट दूसरे राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य 5889 वोटों से आगे चल रही है। दूसरे राउंड में सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को 3556 वोट मिले। तो यहां पर देखिए 2333 वोट से फिलहाल आगे चल रही है मजमा सीट पर। दूसरे राउंड में बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य को 5889 वोट हासिल हुए हैं। सपा की डॉक्टर ज्योति बिंद को 3556 वोट मिले हैं। वहीं पर 2333 का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी यहां पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है दूसरे राउंड की गिनती के बाद। तो मजमा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं और 2333 वोट से फिलहाल दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। मिर्जापुर की मजमा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य, इन्होंने 5889 वोट हासिल किए हैं, जबकि 3556 वोट डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इनको हासिल हुए हैं। 2333 वोट का अंतर है। बीजेपी यहां पर 2333 मतों से फिलहाल आगे चल रही है। देखिए दूसरे राउंड के बाद मजवा विधानसभा सीट का जो हाल है, जो तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां मजवा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए दूसरे राउंड की मतगणना समाप्त हो गई है और तकरीबन 2335 वोट से बीजेपी आगे है। वहीं पे सपा को भी सपा समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 3556 वोट वो पाई है। दूसरे राउंड की मतगणना यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल, दूसरे राउंड के बाद जो कहा जाए कि 3556 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिले हैं। पवन, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर कहा जाए कि वोट जो है अभी खुलना बाकी है और यहाँ पर जो स्थिति है, जो तस्वीर है, क्या वहां पर बदलती हुई नजर आएगी या यही पेस आप देख पा रहे हैं आगे भी देखने को मिलेगा? देखिए अभी जो मतगणना हुई है दो राउंड की, उसमें जो बीजेपी बाहुल्य इलाका है वहां से अभी जो टेबल है वहां की मतगणना अभी पूरी हुई है। दूसरे राउंड में बीजेपी अभी लगातार लीड बनाए हुई है। अभी इसके पहले राउंड में भी लीड बीजेपी बनाई थी, दूसरे राउंड में 2333 वोट से लीड बनाई है। तो अभी उन क्षेत्रों का जो मतगणना शुरू हुई है जहाँ पे बीजेपी को लीड ज्यादा थी, जहाँ पे बीजेपी के मत ज्यादा थे, वहां पे अभी सपा का जो एरिया है या क्षेत्र कह लें उसकी भी मतगणना शुरू होनी बाकी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ा बहुत बदलती हुई भी दिख सकती है। फिलहाल नजर बना के रखिए आप, और आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल दूसरे राउंड के बाद मजमा विधानसभा सीट का जो हाल है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है और 2333 मतों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य यहाँ पर आगे चल रही है। मजमा विधानसभा सीट से ये अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी यूपी उपचुनाव में आगे चल रही है। बड़ी खबर, सीसामऊ में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है। आप देखिए कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट दूसरे राउंड की गिनती खत्म। सपा के नसीम सोलंकी को 3102 वोट मिले हैं। सुरेश अवस्थी को 3637 वोट मिले हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट
यहाँ दूसरे राउंड में बीजेपी के सुरेश अवस्थी फिलहाल आगे चल रहे हैं। सीसामऊ में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है और दूसरे राउंड में सपा के नसीम सोलंकी को 3102 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 3637 वोट मिले हैं। तो कुल 535 वोट से बीजेपी के सुरेश अवस्थी यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद की तस्वीर। देखिए, कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद 535 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है, क्या जानकारी है इस वक्त, क्या कुछ अपडेट है? शांतनु, देखिए बताओ, दूसरे राउंड के बाद जो है टोटल 13,013 मत जो है वो अभी तक काउंट किए जा चुके हैं और इन 13,013 मतों में जो है सपा की नसीम सोलंकी को कुल जो है 6,624 वोट मिले हैं। तो वहीं जो बीजेपी के सुरेश अवस्थी हैं उन्हें 6,128 वोट मिले हैं। बताऊं आपको कि फिलहाल जो है वो दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद सपा की जो नसीम सोलंकी है वो 496 वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो प्रारंभ हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि तीसरे राउंड की जो काउंटिंग की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही जो है बीजेपी की सुरेश अवस्थी ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया। और फिलहाल जो है अगर बात किया जाए तो आधिकारिक आंकड़े जो हमारे पास दूसरे राउंड के आए हैं उसमें सपा की नसीम सोलंकी जो है 496 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं अनऑफिशियल डेटा की अगर बात किया जाए, जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आई है उसमें जो है जो तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है उसमें बीजेपी के सुरेश अवस्थी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, लगातार नजर बना के रखिए दीपक, आपसे अपडेट लेंगे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां पर नसीम सोलंकी और सुरेश अवस्थी के बीच कांटे का मुकाबला। फिलहाल यहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दूसरे राउंड के बाद यहां पर 400 कुछ मतों से नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं। अपडेट लेंगे आपसे। मीरापुर का हाल देखते हैं। मीरापुर सीट पर पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे चल रही हैं। यहां मिथिलेश पाल को 4,253 वोट हासिल हुए हैं। सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा को 1,698 वोट हासिल हुए हैं। तो देखिए, 2,555 वोट से फिलहाल आरएलडी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। मीरापुर विधानसभा सीट का यह हाल पहले राउंड की गिनती के बाद। आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से फिलहाल आगे चल रही हैं। संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, पहले राउंड की गिनती खत्म हो गई है, क्या कुछ आधिकारिक आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं? देखिए शांतनु, अब तक की जो पहले राउंड की गिनती थी ईवीएम की वो समाप्त हो गई है और ऐसे में जो सपा प्रत्याशी है सुंबुल राणा उसे 1,698 मत मिले हैं और जो आरएलडी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल उन्हें 4,253 वोट मिले हैं। अब पहले राउंड की गिनती में अब तक जो आरएलडी प्रत्याशी है मिथिलेश पाल वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी से 2,555 वोटों से आगे चल रही है और बैलेट पेपर में भी जो मिथिलेश पाल थी वो आगे चल रही थी सपा से। जी शांतनु, बिल्कुल, यहां पर देखिए पहले राउंड की गिनती के बाद मीरापुर की विधानसभा सीट जो है वहां पर मिथिलेश पाल फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। और ये जो स्थिति है सचिन, यहां पर क्या बदलती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां के वोट जो है वो खुलना बाकी हैं, तो क्या आप स्थिति बदलते हुए देख पा रहे हैं यहां पर? देखिए शांतनु, अभी कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य गांव थे वो खुलने अभी बाकी है। हालांकि अभी पहला राउंड हुआ है, जो अन्य 24 राउंड है वो अभी 23 राउंड है वो बाकी है, क्योंकि एक राउंड अब तक खुला है तो 23 राउंड की। ठीक है सचिन, नजर बना के रखिए, फिलहाल वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, खैर में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 7226 वोट हासिल हुए हैं, तो दूसरे राउंड में सपा की चारुकेन को 3,946 वोट हासिल हुए हैं और दूसरे राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी 3,280 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। यहां पर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। आप देखिए, दूसरे राउंड में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर को 7,226 वोट हासिल हुए हैं और मुकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं खैर विधानसभा सीट से। मुकेश, बताइए क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस वक्त दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद?
देखिए बिल्कुल, दूसरे राउंड की जो गिनती खत्म होगी और दूसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर, उनको 7226 वोट मिले हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की चारों कैन प्रत्याशी की बात की जाए तो उनको 3946 मिले हैं। वहीं बसपा को अगर बात की जाए तो 1853, ASP को बात की जाए यानी नितिन चौटेल को 976 मात्र वोट मिले हैं। अगर बात की जाए टोटल की तो 3280 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जो समाजवादी पार्टी से आगे चल रहे, यानी कि लगभग जितने उनको वोट मिले हैं लगभग करीब उनसे उतने ही आगे भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो देखिए दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी को 3940 वोट और फिलहाल 3280 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अंबेडकर नगर की बात करते हैं। अंबेडकर नगर में कटहरी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद इस वक्त आगे चल रहे हैं और पहले राउंड में धर्मराज निषाद 410 वोटों से आगे चल रहे हैं और पहले राउंड में धर्मराज निषाद को 3471 वोट हासिल हुए हैं। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को 3061 वोट हासिल हुए हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद फिलहाल आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में धर्मराज निषाद 410 वोटों से आगे चल रहे हैं और धर्मराज निषाद को 3471 वोट यहां पर हासिल हुए हैं। कटहरी विधानसभा सीट से यह बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा। चलिए अंबेडकर नगर से संवाददाता वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद, बताइए क्या कुछ जानकारी है सामने आ रही है पहले राउंड की गिनती के बाद? बिल्कुल संध्रू, आपको बता दें जो पहले राउंड की मतगणना थी उसमें बीजेपी जो है 410 वोट से सपा प्रत्याशी से आगे चल रही थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अंबेडकर नगर कचहरी विधानसभा सीट दूसरे राउंड की मतगणना जो है वो समाप्त हो गई, जिसमें बीजेपी 1154 वोट से जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोभावती वर्मा से आगे चला। जिस तरीके से अंबेडकर नगर उसमें कहीं ना कहीं जितने जैसे मतगणना होती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद जो है वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। जी शांतनु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फिलहाल नजर बना के रखिए वेद, आपका रुख करेंगे आगे भी। देखिए दूसरे राउंड की गिनती सामने आ रही है। धर्मराज निषाद और शोभावती वर्मा के बीच ये कड़ा मुकाबला। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे राउंड की भी गिनती के बाद अब देखिए जो पूरा जो तस्वीर है वो बदलती हुई यहां पर नजर आ रही है। दूसरे राउंड में धर्मराज निषाद 1154 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में धर्मराज निषाद को 6496 वोट हासिल हुए हैं। वहीं पर दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को 5342 वोट हासिल हुए हैं। कटहरी में बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद फिलहाल आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद से देखिए संजीव शर्मा, यहां पर 9481 वोट। गाजियाबाद में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा 9481 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती यहां पर खत्म हो गई है गाजियाबाद में और इसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा 9481 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। चलिए अपडेट आपको लगातार देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं नसीम सोलंकी, सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनते हैं। सीसामऊ चुनाव में जो है पहले राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की काउंटिंग में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 2351 वोटों से आगे चल रही है। आप देख सकते हैं कि नसीम सोलंकी अभी अभी जो है वो यहाँ काउंटिंग सेंटर पहुंची हैं और यहाँ पर जो है उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें काउंटिंग सेंटर की तरफ जो है उन्हें भेजा जाएगा। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की काउंटिंग में जो है नसीम सोलंकी आप पहुंचे। मैम, आप हमारे साथ में हैं, बताइए आप आगे चल रहे क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह। चलिए, तो ये नसीम सोलंकी हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पर फिलहाल जो है बात करने से रोक दिया है और नसीम सोलंकी जो है वो काउंटिंग सेंटर की तरफ आगे गई है। देखिए नसीम सोलंकी ने कहा है कि वो इंशाअल्लाह जो है हम जीतेंगे जरूर। फिलहाल जो है पहले राउंड की काउंटिंग में जो है वो नसीम सोलंकी आगे चल रही हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जैसे जैसे जो है काउंटिंग आगे बढ़ेगी, राउंड दर राउंड आगे काउंटिंग बढ़ेगी, अंततः जो है वो बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। चलिए आपको मैनपुरी लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनते हैं।
मतगणना का कार्य शुरू हो गया। हमारे साथ एसपी मैनपुरी मौजूद हैं, जानेंगे मतगणना शुरू हो गई है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है सर? मतगणना के जो परिणाम है किस तरीके से? देखिए, आज मंडी परिसर में जो मतगणना हो रही है उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं सुरक्षा के संबंध में, उसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो आइसोलेशन गार्डन है उसमें सीआरपीएफ लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा है। जो मिडिल गार्डन है उसमें आर्म फोर्स लगाया गया है। जो बाहर जो आउटर गार्डन है उसमें सिविल फोर्स लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। मतगणना कार्मिक अधिकारियों के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है। जो एजेंट्स हैं और प्रत्याशी हैं उनके लिए अलग प्रवेश द्वार बनाया गया है। जो अनुमन्य लोग हैं वही एंट्री दी जा रही है, पासधारियों को ही एंट्री दी जा रही है। जो बाहर की सीमाएं हैं उनको पूरी तरह सील किया गया है ताकि कोई असामाजिक आपराधिक तत्व जनपद में प्रवेश नहीं करे, और उनकी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है। जो यहाँ आने वाले रास्ते हैं उनको पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है ताकि कोई ट्रैफिक संबंधी कोई समस्या नहीं हो। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की गई है। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी। तो देखिए, मैनपुरी से आप सुन रहे थे वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीसामऊ में तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से यह अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और तीसरे राउंड में सपा के नजीम सोलंकी को 9726 वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी के सुरेश अवस्थी 9765 वोट। यहां पर देखिए कांटे का मुकाबला, मात्र 39 वोट से आगे चल रहे हैं सुरेश अवस्थी। यहां कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से यह अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। तीसरे राउंड की गिनती खत्म होने के बाद यहां पर नसीम सोलंकी को 9726 वोट हासिल हुए हैं, तो वहीं पर 9765 वोट सुरेश अवस्थी को मिले हैं, यानी कि मात्र 39 वोट का अंतर। तो देखिए, तीसरे राउंड में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला यहां पर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। तीसरे राउंड के बाद मात्र 39 वोटों का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल किस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीर हर एक विधानसभा सीट से आपको लगातार दिखाएंगे। यहां पर रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।